हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अबूजर सर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अबूजर स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग क्लास टेंथ का सिलेबस का डिस्कस करेंगे कि क्लास टेंथ में कौन कौन सी किताब हमको लेनी है, कैसे तैयारी करनी है, इसके बारे में आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्लास टेंथ में आपको कौन कौन से किताब लेने हैं, कैसे तैयारी करना है, इन सभी विषय में आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास टेंथ में मुख्य रूप से आपका 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और लैंग्वेज होता है इंग्लिश, जो कंपलसरी नहीं है लेकिन उसका भी एग्जाम देना होता है। मुख्य रूप से हम लोग को 5 विषय का तैयारी करना है। उनमें से जो पहला विषय है वो है हम लोग का हिंदी। क्या है? हिंदी। ठीक है, हिंदी के साथ साथ दूसरा जो है वो है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के बाद तीसरा जो है वो है विज्ञान। ठीक है, उसके बाद चौथा जो विषय है वो हम लोग का है मैथ, जिसको बोलते हैं गणित। ठीक है, उसके बाद पांचवा जो है हम लोग का हो जाता है संस्कृत या फिर उर्दू। संस्कृत या फिर उर्दू। ठीक है, संस्कृत या फिर उर्दू। ये 5 सब्जेक्ट का जो हम लोग को एग्जाम देना है, और सभी विषय 100 नंबर का होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको हिंदी में 100 नंबर का परीक्षा देना है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में परीक्षा मुख्य रूप से 80 नंबर का होता है और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार विज्ञान में भी 80 नंबर का जो है परीक्षा होता है, उसके बाद 20 नंबर आपको क्या मिलता है? प्रैक्टिकल के रूप में मिलता है। और गणित में आपको 100 नंबर का परीक्षा देना होता है। उसी प्रकार उर्दू में भी 100 नंबर का परीक्षा देना होता है। ठीक है, अब इन सभी में आपको पता ही है कि सभी विषय में 50% ऑब्जेक्टिव रहता है। 50% का कहने का मतलब है कि हिंदी में आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्टिव आपका 100 रहेगा। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 क्या करने हैं? बनाने हैं। ठीक है, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में मान के चलिए 80 नंबर का जो है एग्जाम होता है, तो आपका जो है 50% बोले तो 40 है ना। 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव का रहेगा, लेकिन जो है प्लस पॉइंट ये है कि 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 40 को बनाना है। ठीक है, उसी प्रकार जो विज्ञान में भी कितना नंबर का एग्जाम होगा? 80 नंबर का। तो इसका 40% का मतलब क्या बोलते हैं? 50% का मतलब है कि 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका। और इसमें भी प्लस पॉइंट वही है कि 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने हैं, लेकिन टोटल ऑब्जेक्टिव रहेगा 80। ठीक है, यानी आधा आपको बनाना है और आधा नहीं बनाना है। ठीक है, गणित 100 नंबर का होगा। 50% का मतलब है कि 50 आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो रहेगा टोटल 100, लेकिन बनाना कितना को है? बनाना को है 50। ठीक है, उसी प्रकार उर्दू या संस्कृत में बोल सकते हैं, इसमें भी आपका जो है 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव की टोटल संख्या जो होगा वो 100 होगा, यानी 100 में आपको 50 बनाने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि अब यहाँ पर मान के चलिए हम लोगों को जो किताब लेना है वो उर्दू, यानी कि उर्दू की तैयारी करना है, और जो क्या बोलते हैं नॉन मुस्लिम स्टूडेंट है उसको संस्कृत पढ़ना है। उसके बाद मैथ, उसके बाद विज्ञान, उसके बाद सामाजिक विज्ञान, और उसके बाद रहेगा हिंदी। ठीक है, अब इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी में कौन सी बुक लेने हैं हमको, उसके बाद सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से बुक लेने हैं, उसके बाद विज्ञान में कौन कौन से बुक लेने हैं, उसके साथ साथ हम लोग गणित में कौन से किताब लेंगे, और उर्दू में कौन कौन सा किताब लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हिंदी में जो है, अब मान के चलिए हिंदी में अगर जो मुस्लिम स्टूडेंट है उसको क्लास 8 का, किसका? क्लास 8 का जो हिंदी है जिसका नाम है किसलय, इसको पढ़ना है। और इसके साथ साथ इसको पढ़ना है ग्रामर पर्सन, यानी कह सकते हैं कि व्याकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? व्याकरण। ठीक है, उसके बाद उसके बाद अगर जो मान के चलिए इसी में हिंदी में जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट है, नॉन मुस्लिम स्टूडेंट है, उसको जो है हिंदी का 2 किताब पढ़ना है। एक का नाम है गोधुली, गोधुली। ठीक है, और दूसरा किताब का नाम है वर्णिका। क्या नाम है? वर्णिका, नीका। ठीक है, एक किताब का नाम क्या है? गोधुली, और दूसरा क्या है? वर्णिका। उसके साथ ये व्याकरण पर्सन जो है ये दोनों को पढ़ना है, यानी कह सकते हैं कि मुस्लिम स्टूडेंट को भी व्याकरण पढ़ना है और नॉन मुस्लिम स्टूडेंट को भी व्याकरण पढ़ना है, लेकिन जो मुस्लिम स्टूडेंट है उसको क्लास 8 का किसले का
हिंदी जो है यानी क्लास 8 तक का जो किस लिए हिंदी है उसको पढ़ना है, लेकिन नॉन मुस्लिम स्टूडेंट को मैं 2 यानी नॉन मुस्लिम स्टूडेंट जो है उसको 2 किताब पढ़नी है, एक का नाम है गोधूली और दूसरा है वर्णिका, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, अब यहाँ पर आते हैं सामाजिक विज्ञान में। तो सामाजिक विज्ञान में आप लोगों को मुख्य रूप से 4 किताब लेने हैं, कितने किताब? 4, ठीक है? अब वो कौन 4 किताब लेना है? उसमें से पहला जो है उसका नाम है इतिहास, इतिहास, ठीक है? इतिहास के बाद उसके बाद है भूगोल, भूगोल, ठीक है? भूगोल के बाद है राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। उसके बाद तीसरा जो है उसका नाम है क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है? ये 4 किताब आपको लेना है। यानी सामाजिक विज्ञान में कितने किताब? 4 किताब। कौन-कौन? पहला लेना है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, उसके बाद अर्थशास्त्र। और ये चारों किताब जो आपको लेना है वो लेना है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का। किसका लेना है? एनसीईआरटी का, ठीक है? उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग किसमें? विज्ञान में। तो विज्ञान में आपको इसी तरह 3 किताब लेना है। विज्ञान में कितना? 3, ठीक है? वो 3 कौन-कौन है? तो पहला है आपका भौतिकी, भौतिकी, ठीक है? दूसरा आपका है भौतिकी के बाद रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। उसके बाद तीसरा जो लेना है वो लेना है जीव विज्ञान। क्या लेना है? जीव विज्ञान, ठीक है? ये 3 किताब आपको लेना है। यानी विज्ञान में कितने किताब? 3। कौन-कौन? भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। और आपको हम बता दें ये तीनों किताब जो आपको लेना है, ये तीनों किताब आपको लेना है भारती भवन का। किसका लेना है? भारती भवन का, भारती भवन का, ठीक है? भारती भवन का। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं मैथ में। मैथ में तो आपको एक ही मैथ लेना है और उसका नाम है एनसीईआरटी का। किसका? एनसीईआरटी का आपको मैथ खरीद के लेना है। एनसीईआरटी का मैथ खरीद लेना है। बाकी जो यहाँ पर जो है उर्दू यानी कह सकते हैं कि मुस्लिम स्टूडेंट है उसको उर्दू लेने हैं, और उर्दू में 2 किताब है, एक रोशनी है और दूसरा क्या बोलते हैं? दरख्सना है। उसके साथ-साथ इसमें भी आपको ग्रामर पर्सन पढ़ना है, जो कि उर्दू उर्दू का ग्रामर पर्सन पढ़ना है, ठीक है? तो ये आपका पूरा सिलेबस था। अब इसका हम लोग बारी-बारी से जो है यूट्यूब में जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो नाम है अबूजर स्टडी सेंटर। तो उसमें हम लोग इन सभी विषय का विस्तार से तैयारी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।